लोकसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज। कांग्रेस में सोनिया गांधी की सीट को लेकर मंथन। क्या रायबरेली की सीट छोड़ देंगी सोनिया? रायबरेली नहीं तो कहां से मैदान में उतरेंगी? 5 राज्यों के सेमीफाइनल मुकाबले के बाद अब बारी है 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के फाइनल मुकाबले की, जिसे लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ बीजेपी अपनी रणनीति बनाते हुए लगातार एक के बाद एक आगे बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी खुद की पार्टी को मजबूती देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में जुटी है। इन सब के बीच कांग्रेस में वीवीआईपी सीटों के उम्मीदवारों को लेकर चर्चाएं तेज हैं, जिसमें हाई प्रोफाइल सोनिया गांधी की सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगी। इसे लेकर अटकलों का बाजार गरमाया हुआ है। खबर है कि रायबरेली सीट से सांसद सोनिया गांधी से इस बार उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि तेलंगाना की किसी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की जा रही है। दरअसल तेलंगाना की कांग्रेस इकाई ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें सोनिया गांधी के तेलंगाना की किसी भी सीट से चुनाव लड़ने की मांग की गई है। कांग्रेस नेता मधुयाक्षी गौड़ ने बताया है कि हमने प्रस्ताव पारित किया है कि सोनिया गांधी तेलंगाना से चुनाव लड़े, क्योंकि उनके लड़ने से पूरे दक्षिण भारत में पार्टी को फायदा होगा। तेलंगाना कांग्रेस की इस मांग के बाद अब सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांधी रायबरेली की सीट छोड़ देंगी? अगर ऐसा होता है तो अटकलें लगाई जा रही हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना के मेडक सीट से चुनावी मैदान में उतर सकती हैं, जहां से कभी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी चुनाव लड़ा था। आपको बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस को लोग काफी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही 2004 में तेलंगाना अस्तित्व में आया था। इसी वजह से लोग सोनिया गांधी को काफी मानते हैं, और ऐसे में अगर सोनिया गांधी तेलंगाना से लोकसभा का चुनाव लड़ती हैं, तो इससे पार्टी को फायदा होगा। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर अब सोनिया गांधी क्या फैसला लेती हैं। वैसे आपको बता दें कि सोनिया गांधी फिलहाल जिस रायबरेली सीट से सांसद हैं, वो सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है। सोनिया बीते 4 चुनाव में यहाँ से जीती रही हैं। उनको हर चुनाव में यहाँ 50% से ज्यादा वोट मिले हैं। ये सीट ऐतिहासिक तौर पर कांग्रेस के पास ही रही है। रायबरेली सीट के इतिहास की बात करें तो देश में अब तक 17 लोकसभा चुनाव हुए हैं, जिनमें 3 चुनाव छोड़ दें तो ये सीट हर बार कांग्रेस के पास रही है। यानी रायबरेली सीट 66 साल तक कांग्रेस के पास रही है। इससे पता चलता है कि ये सीट कांग्रेस के लिए कितनी जरूरी है, और इसलिए पार्टी इसे गंवाना नहीं चाहेगी। ऐसे में तेलंगाना कांग्रेस के प्रस्ताव को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि अगर रायबरेली सीट सोनिया गांधी छोड़ती हैं, तो क्या उनकी बेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी इस सीट से चुनाव लड़ेंगी? वैसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने हाल ही में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से यूपी की सीट से चुनाव लड़ने की अपील की थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी तो अमेठी सीट पर 3 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। राहुल फिलहाल वायनाड सीट से सांसद हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अभी पार्टी को मजबूती देने में जुटी हैं। उन्होंने अभी तक एक बार भी चुनावी मैदान में किस्मत नहीं आजमाई है। ऐसे में सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी क्या फैसला लेते हैं, ये देखना बेहद ही दिलचस्प होगा। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लें।